हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आपके सामाजिक अनुसंधान के प्रश्न पत्र में चर्चा कर रहे थे अनुसूची के अर्थ और परिभाषा के बारे में। जैसा कि आप अभी तक जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि अनुसूची जो है वो सामाजिक अनुसंधानों और सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि के रूप में मानी जाती है। अनुसूची एक फॉर्म के रूप में होती है जिसमें अध्ययन विषय जो आपने चुना है अनुसंधान के लिए या सर्वेक्षण के लिए, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसे कि एक अनुसंधानकर्ता या उस सर्वेक्षण को करने वाला व्यक्ति सूचनादाता या उत्तरदाता से पूछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है। यहाँ पर मैं आपको एक अनुसूची का मॉडल या प्रारूप जो है वो बता रही हूँ। इस अनुसूची का जो विषय है आप देखिए, उसमें यह बताया जा रहा है कि राजस्थान के 2 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनका अध्ययन हम यहाँ पर हमें करना है, उसको हमें समझना है। आप देखिए, ये एक परियोजना अधिकारी द्वारा बनाई गई जिस परियोजना है जिसे हम क्या बोलते हैं, यह एक अनुसंधानकर्ता स्वयं भी हो सकता है या एक ऐसा अधिकारी हो सकता है जिसने कि इस अनुसंधान को कंडक्ट किया है, और इस अनुसूची को भरने का कार्य दूसरे कार्यकर्ता कर सकते हैं। यहाँ पर उस जो प्रथम प्रारूप के लिए लिया गया है वो है व्यक्तिगत सूचनाओं के बारे में, जहाँ जब हम इस ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के अध्ययन की बात करते हैं तो जो प्रश्न लिए गए हैं वो उसी विषय से संबंधित हैं। उस जिले का नाम, उस तहसील का नाम, उस गांव का नाम, उत्तरदाता की उम्र, लिंग इत्यादि को लिया गया है। फिर उसकी जातियों की चर्चा की गई है जिसका हमें महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन करना है। यहाँ उत्तरदाता की शिक्षा के बारे में भी चर्चा की गई है कि उत्तरदाता जो है वह अनपढ़ है या 5वीं से लेकर MA तक कहीं तक उसने शिक्षा ग्रहण की हुई है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जब भी हम अनुसंधान में किसी अनुसूची का प्रारूप बनाते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसमें व्यक्तिगत रूप से किन सूचनाओं को शामिल किया जाता है, जो सबसे प्रारंभिक सूचनाएं होती हैं। अब यहाँ पर जो है वो लिया गया है कि आप क्या धंधा करते हैं। अब उनकी उस व्यवसाय के बारे में पूछा गया है, जैसे कि क्या खेती करते हो, जूते बनाते हो, सलावटी का कार्य है, साइकिल रिपेयरिंग का कार्य है। ये बहुत सारे कार्य देने के बाद एक लाइन खाली छोड़ी गई है कि इसके अलावा भी अगर वो कोई कार्य करता है तो वो इसमें भर सकता है, हमें बता सकता है। यदि वह नौकरी करता है तो कौन सी करता है। सरकारी नौकरी होने पर उसके पद को पूछा गया है, पिताजी को के धंधे को पूछा गया है, और उसके बाद क्या परिवार में यही धंधा जो है वो शुरुआत से चला आ रहा था। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है वो अनुसूची में शामिल किए जाते हैं जो आप देख रहे हैं। अब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में, उसके मकान के बारे में, मकान की प्रकृति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, भूमि के बारे में, और भूमि अगर है तो खेती योग्य है या नहीं है, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न बनाए गए हैं। परिवार में वह कितने सदस्यों के साथ रहता है, परिवार की प्रकृति किस प्रकार की है, संपत्ति परिवार में इकट्ठी है, साझी है या उसका बंटवारा हो चुका है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि संयुक्त परिवारों में संपत्ति जो है वो एक साथ होती है, साझी संपत्ति पाई जाती है जिसका बंटवारा नहीं हुआ होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो हमें सहायता करते हैं एक से दूसरे प्रश्न के साथ जुड़ने में। जब हम किसी भी विषय को चुनते हैं और उसके लिए ये प्रश्न बनाते हैं तो यह प्रश्नों की सूची अनुसूची कहलाती है। ये विषय कोई भी हो सकता है। यह विषय जो है ये तो एक आपको मैंने टाइप जो सूची है वो दिखाई है। इसके अलावा भी यदि हम चर्चा करें तो हम औद्योगिक मजदूरों की स्थिति को इसमें ले सकते हैं और श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन जो है वो हम कर सकते हैं। तो श्रमिकों की स्थिति का जब हम
करते हैं अध्ययन, तो उसमें हम उनकी व्यक्तिगत जो सूची है उसमें नाम, पता, आयु, शिक्षा का स्तर इत्यादि का पता करते हैं। फिर मकान की स्थिति पे जाते हैं, परिवार के सदस्यों की स्थिति में जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि क्या उसके घर में सारी बिजली, पानी, नल की व्यवस्था है या नहीं है, घर और कारखाना उसका कितना दूर है। तो इन सब बातों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम किसी भी औद्योगिक श्रमिकों की आवासीय, आर्थिक या सामाजिक स्थिति की चर्चा के अंतर्गत इन बिंदुओं को हम लेते हैं। अब आप ये देखिए कि हम किसी भी विषय को चुन सकते हैं, लेकिन उस विषय से संबंधित प्रश्न जो हैं वो उस अनुसूची में शामिल किए जाते हैं। तो इसलिए अनुसूची के जब हम लाभ या गुण या महत्व की चर्चा करते हैं तो हमें समझ में आता है कि अनुसूची के द्वारा एक अनुसंधानकर्ता वैध और विश्वसनीय सूचनाएं संकलित कर सकता है। वह व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा आमने सामने होकर जो है प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर चूंकि वह आमने सामने होता है तो सूचनाएं लिखने की उसको सुविधा रहती है। जो भी वह पूछना चाहता है उन सभी चीज़ों को वह नोट करता चला जाता है, तो जिससे कि उसको अपनी याददाश्त पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना पड़ता और किसी सूचना के छूट जाने या भूल जाने की संभावना भी नहीं रहती है। अवलोकन की सुविधा भी एक अनुसंधानकर्ता को मिलती रहती है और इस तरह से वह घटनाओं को वास्तविकता के रूप में समझ सकता है। यहाँ एक और बात है कि कोई भी उत्तरदाता से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम जो पूछना चाहते हैं उसमें हम ऐड करते चले जाते हैं अपनी सूचनाओं को, और साथ ही साथ हम उसका स्पष्टीकरण जो है, अगर उसको भाषा की कोई कठिनाई आ रही है या वो समझ नहीं पा रहा है तो वहीं उसकी शंकाओं का समाधान कर दिया जाता है। यह अनुसूची सभी वर्गों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित हों, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी उपस्थिति के कारण अशिक्षितों को भी प्रश्न समझा देता है और फिर जो सूचनाएं उसे संकलित करनी है उनका वह संकलन कर लेता है, अर्थात तथ्यों को प्राप्त कर लेता है। अब हम यह देखते हैं कि यहाँ हमें निदर्शन संबंधी समस्याओं का हल भी मिल जाता है, क्योंकि हम प्रश्नावली में तो शिक्षित लोगों को चुनते हैं, यहाँ हमारे पास जो है सभी प्रकार के लोग होते हैं, अतः निदर्शन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाता है और सांख्यिकी विश्लेषण जो है वो भी सरलता से किया जाता है। अनुसूची में मानवीय तत्व की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि सूचना संकलन की प्रक्रिया जो है वो एक दूसरे से बातचीत की, संपर्क की होती है, तो वहाँ पर नीरसता नहीं रहती। आगे हम देखते हैं कि हमें चूँकि अपने आप सब लिखना होता है एक अनुसंधानकर्ता को, तो वो दूसरे की लिखावट से बच जाता है, सही तरीके से लिख लेता है और प्राथमिक तथ्यों का सही प्रकार से संकलन कर लेता है। अनावश्यक तथ्यों से उसको बचाव या छुटकारा मिल जाता है। और साक्षात्कार और अवलोकन दोनों ही विधियों के गुण जो हैं वो अनुसूची में पाए जाते हैं। श्रीमती पीवी यंग जो हैं वो कहती हैं कि अनुसूची जो है वो हमें अनुसंधान में बहुत अधिक सहायता प्रदान करती है, क्योंकि अध्ययन के लिए यह एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती है और अध्ययन क्षेत्र को निर्धारण करने वाले एक साधन और तथ्यों को हमें सही तरीके से एकत्रित करने वाली सरल प्रविधि के रूप में हमारे सामने होती है। तो इस प्रकार से अनुसूची का महत्व या गुण जो है वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।